हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो है वो डेट है 16 जुलाई और आज है ट्यूसडे। तो मैंने जो 4:20 का अलार्म लगाया हुआ था तो मेरी सुबह आज 4:22 के करीब हुई थी। उसके बाद मैं जस्ट फटाफट फ्रेश होके फिर आ गई थी अपना जो डेली का टारगेट है वो बनाने के लिए कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो किसी का कमेंट आया हुआ था कि दी आप जो है अपना टेलीग्राम चैनल बनाइए और उसमें अपना जो भी आप PYQ है, ये जो भी है PDF उसके अंदर शेयर कीजिए। तो मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि मैं टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं है कोई ऐसा कि मैं उसमें शेयर कर सकूँ, और उसमें शेयर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, कॉपीराइट्स का बहुत सारा इश्यू होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप शेंकी सर है, उनका चैनल है, उनसे आप टेलीग्राम चैनल में आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ से जो भी वो प्रोवाइड करते हैं फ्री PDF जो भी है फाइल्स बुक्स वो आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि वो सर भी ना खुद इतने बड़े यूट्यूबर है तो वो 2-3 दिन के लिए वो अपने चैनल में रखते हैं, उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनका भी सेम यही रहता है कि कॉपीराइट का इशू। तो फिर मैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। और सेकंड बात ये भी है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी मैं टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं करना चाहती कि उसमें बहुत सारी कन्वर्जेशन वगैरह रहती है, और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ऊपर से हाउस वाइफ। आप समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम कि मैं एक एस्पिरेंट हाउस वाइफ, हाउस को संभालने के बावजूद उसके बाद एक एक मिनट बचा के मैं स्टडी करती हूँ। तो मैं मतलब यही बात है ना कि हम लोगों से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना पॉसिबल है। तो मैं जितना मुझे नॉलेज होता है, जितना मेरे पास शेयर करने की क्षमता होती है, मैं उतना ही कर सकती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कर नहीं पा रही हूँ तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, आपको ये समझना चाहिए और दूसरे की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि हाँ वो क्यों नहीं कर पा रही है। मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक मॉम भी हूँ, तो मुझे अपने बच्चे की स्टडी भी देखनी पड़ती है। वो बिल्कुल छोटा भी नहीं है कि मैंने उसकी स्टडी पे मुझे ध्यान नहीं देना है। अभी जस्ट जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मुझे उसकी स्टडी भी देखनी पड़ती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या मेरी सिचुएशन है। बाकी मैं जो भी मुझे मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करके आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी इस बात के लिए कि मैं PDF वगैरह शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आप जो भी समझदार हो उनको पता होगा कॉपीराइट के इसमें बहुत सारा इशू होता है। बाकी जिनका जो है पढ़ने का मतलब ये रहता है ना कि बोलते हैं ना विषम परिस्थिति में जिसको पढ़ना होता है वो विषम परिस्थिति में भी पढ़ लेता है। तो मैं मानती हूँ ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब 4 साल पहले जब मैं यहाँ पे चेन्नई शिफ्ट हो गई थी ना, मेरे पास कोई बुक थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं शिफ्ट हुई थी और मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। तो मैं सारी बुक्स वगैरह सारी बेच के मतलब आई थी, मेरे पास कोई बुक नहीं थी एक दो के अलावा। तो मैं बहुत ही निराश स्थिति में आई हुई थी। तो धीरे धीरे सरकमटेंस ऐसा बनता गया, क्योंकि मैं कहीं ना एक ही चीज सोचती रहती थी। तो मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने कोई बिग अचीवमेंट किया, नहीं। जब तक मेरा सपना ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, मैं ये बोलूंगी कि मैं स्ट्रगल ही कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी ही मुझे रातें जागनी पड़े, चाहे कितना ही कुछ करना पड़े। हाँ, 1-2 दिन हो सकता है मैं लड़खड़ाऊं, मैं मेरी उम्मीदें टूटे, फिर मैं निराश हो जाऊंगी, लेकिन हाँ एक दिन मैं रेस्ट करूंगी, उसके बारे में सोचूंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं नई एनर्जी के साथ दोबारा अपनी स्टडी करती रहूंगी, और यही कर रही हूँ और आगे भी करती हुई रहूंगी। तो मैं यही बोलूंगी कि अपने अंदर ना ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। किसी से भी कुछ भी थोड़ा बहुत मिलता है, आप उसको इन्वॉल्व कीजिए कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हाँ उसके ऊपर वर्नी। ऐसा नहीं है कि आप PDF पे PDF आप डाउनलोड किए जा रहे हो, बुक के ऊपर बुक आपने वो करते हुए जा रहे हो, लेकिन आप स्टडी नहीं कर रहे हो। कहीं से भी कुछ भी मिलता है आप स्टडी करते हुए रहिए, क्योंकि मैं यही बोलती हूँ टाइम कब चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। जैसे मैंने बोला कि अभी सितंबर में होने के एग्जाम है, तो कई लोग इसमें रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं एग्जाम तो अभी है नहीं, तो अभी क्या इतना स्टडी करना है, क्यों सुबह 4 बजे उठ के अपनी नींद खराब करनी है, क्यों रात भर हमें जगना है। तो जो रात भर जगता है, जो कंटिन्यू स्टडी करता है, तो मैं यही बोलूँगी उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी हार्डवर्क की, और जो जितनी हार्डवर्क करेगा तो सीरियसली उसी को ही तो फल मिलेगा ना, उसी को ही फल मिलना भी चाहिए। आपसे हेलो। तो अभी जो है मैंने
जो है फिनिश कर लिया जे वर्ड से। जे वर्ड का आज फिनिश करना था, उसको मैंने अभी जस्ट फिनिश किया। और मैंने सुबह से मैंने सुबह से जो पवन राव सर है उनके 2 वीडियो फिनिश कर चुकी हूँ। और मैंने ओनली 20 मिनट की प्रैक्टिस की थी क्योंकि टाइम ओवर हो चुका था। तो अभी एक और वीडियो बचा हुआ है, उनकी जो टाइम एंड वर्क उसी के अंदर ही पाइप एंड सिस्टम का था। तो कल मैं करूँगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस ही चलेगा मेरा। तो ये था। और सुबह से मैंने क्या किया, हाँ ये दोनों चीज़ें ही की है। और अभी जो टाइम हो रहा है मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो टाइम 11 बज रही है अभी। और मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, अभी रुको। तो ये बाहर का व्यू है अभी इस समय 11 बजे। 2 दिन से बरसात हो रही थी, आज बरसात नहीं हो रही, लेकिन मौसम ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। तो मैं रूम के अंदर थी, जस्ट बाहर आई तो फिर मैंने सोचा कि अभी रिकॉर्ड करती हूँ लाइव। देखो, है ना प्यारा, सो ब्यूटीफुल। बाकी किसी ने एक जो है फ्रेंड, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ था कि दी आपके जो है जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर आए, जो प्रीवियस मेरे मॉक टेस्ट हुए थे उसमें। तो एक बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो ना जीएस ऐसा है कि मतलब बोलते ना लक वाइज। तो मैंने कुछ पीवाईक्यू किए हुए थे, उसमें से वो क्वेश्चन बने, तो मे बी उसी से आगे। लेकिन मैं ये बोलूँगी, मैं सीरियसली बोलूँगी, मैं सबसे ज़्यादा जो मेरी नॉलेज है अभी, जो मेरे सारे सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट में, सबसे कम मेरा जीएस में ही है। मेरा जीएस में मैं कोई इतना उसको टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि दूसरे और सब्जेक्ट को किया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कभी भी धोखा दे सकता। हाँ, बस हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं इसको भी लेके चलती हूँ जितना हो सकता है। और दूसरी बात ये बोलूँगी, जीएस और जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर लगता है तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपको वो वाला वीडियो देख लेना चाहिए। जितनी मुझे नॉलेज थी उसमें मैंने शेयर किया हुआ है। दूसरी बात, किसी ने बोला हुआ था कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, या आपने पढ़ी है क्या? तो मैं ये बोलूँगी कि जो हमारा एग्ज़ाम है 2 महीने के बाद कभी भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और जो मैंने पहले भी बोला है कि पीवाईक्यू किसी भी तरीके से आप कलेक्ट करिए। जैसे एसएससी के भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे होते हैं ना, कई सारे यूट्यूबर है फेमस, उनके टेलीग्राम चैनल है, तो वो एसएससी की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप वहां से वो एसएससी की पीवाईक्यू डेली की शेयर करते रहते हैं, जो नियर में एग्जाम हुए हैं जस्ट। तो आप उनके डाउनलोड करके जीएस की प्रिपरेशन उससे कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीएस हमारा जीएस जो है लगभग सेम ही है, सेम स्ट्रेटेजी रहती है, ठीक है। और मैं जो प्लान कर रही हूँ, मैं ये प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से, कि अगस्त मंथ से मैं अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर दूंगी। तो आप भी अगर चाहो तो करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके, और थोड़ा थोड़ा पॉलिटी, आपका क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी, ये जो मोस्ट क्वेश्चन है जो बार बार लेटेस्ट एग्जाम में, जो नियरेस्ट जो सारे एग्जाम होते हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एसएससी जो भी है, ये सारे इनमें जो भी पूछे गए उनके वो वाले क्वेश्चन को अगर हम मोस्ट क्वेश्चन कर ले तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन वो फंस जाएंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही बोलती है। बाकी अगर आपको लगता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं एनसीईआरटी में नहीं कर रही हूँ, और मैं एनसीईआरटी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, मुझे उसको प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम चाहिए। तो यही था आज का दिन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।